अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दीप इंडिया के एक और शो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। आज हमारे सामने बहुत से इश्यूज मौजूद हैं जिनमें से हम सोच रहे थे, बात कर रहे थे कि किस पर पहले बात की जाए। बिलाल, आपने चार्लीज के बारे में सुने? पॉलिटिकल गॉसिप से शुरू करते हैं। डू यू नो हु आर द चार्लीज? मुझे चार्ली चैपलिन। अब्दुल्ला पैगंबरी का कोई दावा नहीं है, यूसुफ मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैंने ऑडियो नहीं सुनी। अच्छा। नहीं, ये पर्टिकुलरली वी कैसे आर पता, नॉट नहीं टॉकिंग। ये कैसे पता है किसी ऑडियो में चार्ली की बात आई? मैं तो चार्ली चैपलिन समझा उसे। वो हाँ। ये मुझे पता है ना मैं कि ये मुझे पता है कि गल ऑडियो दी जाएगी। मैं असल में मैं प्रिंसिपली इस बात पे बात नहीं करना चाहता था। ऑडियोज जो भी हैं, ये वीडियोज जो भी आने वाली हैं, हमारा कोई मकसद नहीं है किसी की भी निजी जिंदगी के ऊपर बात करने का या उस पर कमेंट करने का। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज जो मैं उसके कंटेंट के हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूंगा वो ये कि पॉलिटिकल गॉसिप की अगर बात की जाए तो देखा यह जाता है कि आमतौर पर सियासतदानों की चीजें जो हैं उनको बहुत उछाला जाता है। उनकी ऑडियोज भी सामने आ जाती हैं, उनकी वीडियोज भी सामने आ जाती हैं, उनके पॉलिटिकल स्कैंडल्स भी सामने आ जाते हैं, उनकी एक करप्शन भी एक मिनट सामने ना, आ जाती है। एक मिनट वहां पे जाने से पहले ना, मैंने चूंकि नहीं सुना, मैंने इसको फॉलो नहीं किया, मुझे दो तीन चीजें बताएं। ये जो ऑडियो है, ये मुबैना तौर पे ऑडियो है या अब ये कंफर्म हो गया है कि ये दुरुस्त ऑडियो है? अभी तक इसकी तरदीद कंफर्म तो नहीं आई। जब तक तरदीद कंफर्म नहीं तो आई कभी तो भी नहीं होगा वैसे भी। नहीं। कंफर्म तो कभी भी अगर नहीं होता। जिन पार्टीज पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है या जो अक्यूज्ड हैं उनकी फॉरेंसिक तरफ से एनालिसिस अगर वगैरह हाँ, कुछ कुछ देखा गया हो, किसी ने ऑडियो का तजिया किया हो कि ये कट एंड पेस्ट नहीं है, समथिंग लाइक दैट? कुछ फोरेंसिक कौन सहाफियों करेगा? की एक तरफ मिनट से एक चीज मिनट आई है, खुदा। कुछ सहाफियों की तरफ से चीज आई है। मतलब उमर चीमा साहब की तरफ से ये चीज आई है कि उन्होंने कहा है कि मुझे तो इसके गलत होने में कोई शक नहीं है अनटिल अनलेस कि इसकी तरदीद कर दी जाए। नहीं, देखें, फोरेंसिक कौन करेगा वैसे? मेरा क्वेश्चन ये है। लाइक अगर आपकी जो एक पंजाब की फोरेंसिक लैब है मेन, जो फोरेंसिक करती है इस तरह की चीजों का, ठीक है, वो तो ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट के पास है। आप क्या में वो करेगी? बाहर कोई भेजेगा इसको? कोई भी नहीं भेजेगा। नहीं मेरा नहीं लेकिन हाल कोई ऐसी फोरेंसिक करने बातें वाला है बुनियादी इस तरह तौर की चीज का। पर, ऐसी ये बात बातें भी जो हो सकती है। हैं वो दूसरा निकाली जाती क्वेश्चन ये हैं। कि इसकी उनका दूसरा मकसद क्वेश्चन है कि फॉरेंसिक इसकी करवाना या टाइम। कोई वो नहीं है। उनका मकसद सिर्फ ये है कि एक एकदम से ना इश्ताल पैदा किया जाए, प्रवोक किया जाए और एक कोई खबर छोड़ दी जाए और उसके नतीजे में लोग जो है बस उसके पीछे लगकर कोई नई से नई बात करे, किसी को डिफेम कर दें, किसी को चढ़ा दें, किसी को गिरा दें। मतलब इसका ये एक मकसद होता है इस तरह की चीजों का। जी बिलाल। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये टाइम कौन, किस टाइम की हम बात कर रहे हैं? ये 2018 की है, 2022 की है, 2002 की है, कब की है ये? मतलब जो जिक्र किया जा रहा है वो ये है कि 2012 के दौर में ये वीडियो या ऑडियो जो है रिकॉर्ड की गई है। और ये वही ज़माना है जिन खातून के बारे में जैसे ये जिक्र किया जा रहा है, आयला मलिक और इमरान खान साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये उनकी ऑडियो है। तो ये वो ज़माना है कि जिस दौर में फॉरेन फंडिंग जो है उसके अंदर से भी आयला मलिक को तकरीबन 70 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए, जो डॉक्यूमेंटेड है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त सामने आ रही हैं। लेकिन मेरा मौकफ इस सारे तनाजुर में ये है कि ये सारे स्कैंडल, ये सारी लीक्स जो है, क्या सिर्फ सियासतदानों के लिए हमने रखी हुई हैं? क्या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट या बाकी लोग इन्वॉल्व नहीं होते इन चीजों में? उनकी चीजें क्यों सामने नहीं आती? ले दे के आपको हर चीज के अंदर नवाज शरीफ ही चोर नजर आते हैं या इमरान खान ही आपको मॉरली रॉन्ग नजर आते हैं या कोई और पर्सन जिसका हम किसी पे भैंस चोरी का मुकदमा डाल देते हैं, किसी के ऊपर कोई और चीज डाल देते हैं? तो क्या बाकी लोग यहाँ पर सियासतदानों के अलावा दूध के धुले हैं? जिनके अलावा, जिनके खिलाफ कोई चीज होगी वही सामने आएगी ना, जिनके खिलाफ कुछ है ही नहीं वो कैसे सामने आए? भाई चार्ली क्यों का तो नहीं बता है? दे भाई, चार्ली कौन है? वो चार्ली 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 का उन्होंने मजाकन अजराए तफन्नुन, जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है, उन्होंने गोसिप के अंदर चार्ली लकब दिया हुआ है चौधरी बरादरान को। अपने वो परवेज कैसे? इलाही साहब और उनके जो हैं अमजाद कह लें, जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब, उनको उन्होंने एक लकब दिया हुआ है। तो वैसे अगर इनकी बात की जाए तो अगर चलें चार्ली पे शुरू कर लेते हैं तो जो पंजाब के अंदर एक पॉलिटिकल सर्कस शुरू हुआ है उसके बारे में क्या आप लोगों की राय है? मतलब मुझे तो लग रहा है कि सारे म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। आधे लोग जो हैं वफाक में बैठे हुए हैं, बड़े भाईजान शुजात साहब, उन्होंने वफाक में वजारतें संभाली हुई हैं। और जो दूसरे कजन है जो उसी घर में मजे की बात है रहते हैं, एक ही उनका मुश्तरका खानदान है, उन्होंने पंजाब के अंदर मजे लूटे हुए हैं। तो मतलब दोनों तरफ से मुस्तफीद हो रही हैं सारी पार्टियां। एक पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी, वो सिंध में बैठी हुई है, इमरान खान साहब मजे से केपीके में गवर्नमेंट कर रहे हैं और मियां बरादरान वफाक के मजे ले रहे हैं। तो कोई फर्क पड़ता है ये, मतलब अगर चेंज हो भी जाए तो? वो एक मासी की वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे 8-10 साल पहले, वो कहती है ये सब मिलके हमें पता अच्छा, नहीं क्या बेवकूफ बना बना रहे रहे हैं। हैं। हाँ बेवकूफ। छह सबसे बना रहे हैं। महजब लब यही हो सकता है कि सब मिलके हमें जो है ना बेवकूफ बना रहे हैं। तो उमर क्या लग रहा है यार, ये क्या कर रहे हैं? मतलब ये या किस पर तरफ जा टाइम, आई रही है? थिंक टाइम टाइम बाइंग गेम चल रही है। लाइक किसी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इस बात में कि
एक तो पंजाब गवर्नमेंट खत्म होने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, हर कुछ आ रहा है कि डिले हो चीजें। वैसे तो कोई भी इसी मुराद मेरे खान ख्याल साहब में भी इंटरेस्टेड नहीं है। खान साहब के अलावा वैसे लाइक खुद भी इंटरेस्टेड नहीं थे, आपने देखा उनके लाइक जब नहीं, परवेज इलाही तो नहीं है, फॉर श्योर नहीं है, लेकिन खान साहब इंटरेस्टेड है या नहीं है? यानी खान वैसे साहब ये के बारे में अहम ना कोई भी क्वेश्चन है। बात हतमी तौर पे नहीं की जा सकती बिलाल। खान साहब के बारे एग्जैक्टली। में कोई भी बात हतमी तौर पे नहीं की जा सकती कि वो इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, क्योंकि वो अक्सर कह देते हैं जी इस पे तो खेल रहे हैं। अब हमें नहीं पता वो इस पे खेल रहे हैं हकीकतन या वाकई में वो सीरियस है इस बारे में कुछ करने के लिए, क्योंकि ये चीज तो केपीके में तो कोई अदम एतमाद मेरे ख्याल में पेश नहीं हुई, तो वहां से तो असेंबली तोड़वाई जा सकती थी अगर वाकई में इंटरेस्टेड होते। क्या ख्याल है? वो वो तो महमूद खान का तेरे बयान जरूर आया ना हो। कि नहीं नहीं, वो बयान आया उसका दोबारा कि भाई मैं तो तैयार हूँ जैसे खान साहब कहेंगे। पहले उन्होंने ये कहा था कि पंजाब गवर्नमेंट टूटेगी, तो अब दोबारा कहा मतलब है इतनी जैसे खान नंबर साहब गेम कहेंगे। कर रहे हैं, चौधरी साहब से नहीं मुलाकातें टूटने कर वाली। रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मूनस कभी एक बयान देते हैं, अब्बा जी कोई और बयान देते हैं। तो सीधा यार उधर केपीके से असेंबली तोड़वाएं, वहां से बिस्मिल्लाह करें, उसके बाद इंशाल्लाह पंजाब भी टूटेगी और बाकी जगहों से भी फिर इलेक्शन की नवीद होगी। वो एक आसान है। बंदे ने लिखा हुआ था कि खान साहब से गुजारिश है कि अगर परवेज इलाही असम्बलियां नहीं तोड़ता तो आप खैबर से मजदूर बुलवा लें। हाँ बिल्कुल। अच्छा वैसे वैसे बताएं, अगर सिर्फ केपीके की असेंबलियां टूटती हैं और हम्म। पंजाब की नहीं टूटती तो क्या फर्क पड़ता है, यानी क्या असर पड़ेगा इससे? उतना केपीके में बड़ा इलेक्शन हो पॉलिटिकल जाते हैं। क्राइसिस जनरेट नहीं होगा जितना खान साहब जनरेट करना चाहते हैं। अच्छा पंजाब में टूट जाए तो लाइक वो पंजाब में इलेक्शन हो जाएंगे, केपीके में इलेक्शन हो जाएंगे तो उनको लगता है 60% मुल्क इंतखाब में नहीं जाने होगा से ना। एक बड़ा असरात मुरतब होंगे, एक प्रेशर बिल्ट होगा सिटिंग गवर्नमेंट के ऊपर, और मुक्तदर हलकों में जिनकी तरफ वो चाहते हैं कि वो मुदाखलत करें वो कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करेंगे और मुल्क ओवरऑल जो है इंतखाब की तरफ चला जाएगा पूरा मुल्क। ये एक नहीं चीज मेरा बिल्कुल, ख्याल है। लेकिन देखें अगर दोनों में हो जाते हैं और शायद कुछ जगहों पे चूंकि अच्छा वैसे क्या बनता है, पीटीआई जीतती है पंजाब से? अच्छा ये भी बड़ा ना फॉर एक श्योर बड़ा जीतेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी भी बात भी हो रही थी एक और दोस्त साहब से मेरे, और वो पीटीआई के काफी सपोर्टर थे, तो उन्होंने तो मतलब पूरी कैलकुलेशन करके मुझे बताया कि इमरान खान साहब जो हैं वो लैंडस्लाइड विक्ट्री लेने वाले हैं। अब बिलाल बिलाल क्या कह रहे थे? मेरे ख्याल में जीत जाएंगे। आपकी रीडिंग आज ये? के दिन में तहरीक इंसाफ जो है ना वो इलेक्शन जीत हाँ, जीत लेकिन रही आज के है। दिन में बिलाल इलेक्शन हो नहीं रहा ना, बात तो यही है। मैं आज के दिन में आज इलेक्शन के नहीं दिन हो से रहा। बता दिया कि ये जो नैरेटिव जिस तरह से जा रहा है, अनलेस के आने वाले महीने में कोई बहुत मतलब कोई बड़ी अच्छा चेंज मेरी आ जाए, लेकिन रीडिंग समझ ना नहीं आ थोड़ी रहा। सी आप लोगों से मुख्तलिफ है, मुझे थोड़ी सी लिबर्टी दीजिएगा। मुझे ये लगता है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो भी जाते हैं आज से, चलें 6 महीने नहीं तो 4 महीने बाद मार्च अप्रैल में कहीं पे अगर सूरत हाल बनती है, तो मुझे ये लग रहा है कि शायद इमरान खान साहब के लिए इतना आसान नहीं होगा इलेक्शन जीतना। आप ये देखें ना, कीपिंग इन व्यू के अगर मियाँ साहब भी वापस आ जाते हैं, उनको भी एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिलता है, वो भी भरपूर अंदाज में चलाते हैं। पीडीएम भी एक अपना सियासी असर और नफूज रखती है। और पंजाब में इस वक्त हम जो देख रहे हैं म्यूजिकल चेयर चली हुई है, हु नोज कि आगे जाके एडजस्टमेंट किसके साथ होती है, कौन बेटर ऑफर करता है। तो मेरा नहीं ख्याल इमरान खान साहब को इतना अच्छा रिस्पांस शायद मिले जितना वो तवक्को कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो अहम है, जो टेक्निकल भी है, उसके बारे में अभी तक शायद लोग बात नहीं कर रहे हैं, वो ये कि अगर इमरान खान साहब को वो इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं देते, नाअहल कर देते हैं, उस सूरत में पार्टी की सिचुएशन क्या होगी और पोजीशन क्या होगी। मतलब ये इस किस चीज को केस भी में? हम, अगर इमरान खान साहब बहैसियत पार्लिमानी लीडर उतर ही नहीं सकते इंतखाब सर में। किस केस में नायब अभी करेंगे? बहुत से केसेस हैं जी खान साहब पे। नहीं जरा क्रिटिकल की बात करूँ लाइक मैं जैसे कि जो इस्लामाबाद हाई एक कोर्ट में केस चल रहा है, एक तो उनका ज़ाहिरी बात है मुबैना उनके मामला आते हैं कि उन्होंने अपने जो फैमिली के जो मेंबर्स डिक्लेयर किए थे उसमें कोई अपनी किसी औलाद का जिक्र नहीं किया। इसी तरह उनके ऊपर तोशा खाना रेफरेंस केस है, वो चल रहा है। तो मतलब ये दो केसेस तो बड़े सामने हैं हमारे, जिसके ऊपर कोई भी खतरनाक फैसला उनके खिलाफ आ सकता है। लेकिन जो बेटी वाला केस है उस पर तो आई थिंक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पहले भी इस तक बातें आती रहती हैं और डिले कर दिया उसको लाइक हाँ लेकिन इससे पहले 1 मिनट कभी के उन्होंने लिए दे इसको दिया। एंटरटेन ही नहीं किया था ना, इससे पहले तो कभी तोशा खाने उन्होंने। वाला केस है। तोशा खाने वाले केस में जो रसीदें शसीदें फैब्रिकेट की हैं ना खान साहब की टीम ने, तो उसमें बन सकती है, उसमें नाअहली जो है ना वो बन सकती है। और जब नाअहल करने पे आए तो यार इकामे पे भी तो लोगों को हमने किया है ना, तो हम कर हाँ देंगे। जी। लेकिन मेरा पॉइंट ये कि अगर खान साहब को नाअहल कर दिया जाए लेट्स सपोज, तो फिर भी पार्टी तो मौजूद है। और वो जो मैं अक्सर कहता हूँ कि फिर जो है ना मुल्तान की तरफ से मुझे ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, तो माहौल तो फिर बनेगा। यानी फिर तो ज्यादा चांसेस हैं कि पूरे पंजाब को इकट्ठा करके एक साइड पे लगा लिया जाए। देखिए जी, मुल्तान से आपको ठंडी ठंडी हवाएं जरूर आती हैं, लेकिन केपीके भी मौजूद है जहां पर उनकी भारी अक्सरियत मौजूद है। तो वहां से क्यों ना हम किसी बंदे को वजीर आजम लगाएं, मेरे ख्याल में वो ज्यादा, तो पार्टी के अपने अंदर एक डिबेट जनरेट होगी। और जो एक यूनिटी नजर आती है ना एक लीडर के होने से, उस पर बहरहाल जद पड़ेगी। मेरा ये मौकफ है कि इमरान खान साहब जिस तरह ये तस्वुर कर रहे हैं या उनके चाहने वाले, एक विशफुल थिंकिंग शायद उनके लिए अच्छी रही है
कि इमरान खान साहब जो हैं वो अक्सरियत लेकर आ जाएंगे। मुझे लग रहा है कि इतना आसान नहीं होने वाला। मुझे पता नहीं, ये एक भी हो फीलिंग है। सकता है ना, ये भी हो सकता है कि अगर तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीत ले तो वो परवेज इलाही को वजीर आला लगा दें। इससे पहले भी तो उन्होंने किया ना कि पंजाब जीत के परवेज इलाही को वजीर आजम लगा दें। इससे पहले हाँ, उन्होंने पंजाब में वजीर आला वो भी तो लगाया आज भी उसको। उनके जो मुज़ाकरात हुए हैं उनके साथ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से, तो परवेज इलाही साहब ने 15 सीटों का उसमें एडजस्टमेंट का मुतालबा किया है, और 10 कौमी की, 15 यहाँ की। तो जाहिर बात है, अगर इतनी तादाद में सीटें उनको मिलती हैं तो कुछ بعید नहीं है जैसे आप सिनेरियो तशकील दे रहे हैं। ये तोड़ने से पहले पहले फाइनल करना चाहते हैं वो, कि अगर पंजाब से बिल्कुल, टूटती ये है तो पहले पहले पॉलिटिकल सीटें फाइनल बार्गेन का कर लें। टाइम है ना, दिस इज द क्रूशियल टाइम। इस वक्त उनकी वैल्यू एट मैक्सिमम है परवेज इलाही साहब की। तो यूटर्न ले लिया अगर इमरान खान ने, उसके बाद फिर क्या होगा? एज यूजुअल। ये भी हो सकता है। मैं ये देख रहा था कि वो जो अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई अपोजिशन ने, एक तो नोटिफिकेशन आया ना हम्म। गवर्नर की जानिब से, एक अदम एतमाद की तहरीक भी आई है। वो रात को 9 साढ़े 9 बजे जो है ना वो सेक्रेटरी ने रिसीव की है। और ये जो सेक्रेटरी साहब हैं ये आपके चौधरी खानदान के नवाजे हुए आदमी हैं। ये मतलब पक्के टक्के गुजरात के दरबार से मुंसलिक हैं। तो मतलब वो रात के 9 बजे कहीं और भी हो सकते थे, वो ऑफ ऑफ टाइम था, लेकिन अगर उन्होंने रिसीव किया तो इसका मतलब ये है कि चौधरी बहरहाल दोनों तरफ जो है ना वो पूरी तरह अपनी जो गेम है वो कर रहे हैं। और आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। ये मैं अभी बताता हूँ, नई ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं उनको तब्दील कर दिया गया, और आईजी पंजाब जो हैं उनको अपॉइंट नहीं किया नए आईजी को। जो पुराने आईजी ने काम करने से इनकार किया तो नए आईजी उन्होंने अपॉइंट नहीं किए। तो वफाक ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, नहीं उनको पता है ब्यूरोक्रेसी को कैसे टैकल करना है। तो वो चाहते यही है कि इस वक्त एक मौतली की फिजा रहे, ताकि जो एग्जेक्टिव्स हैं वो कोई ऐसा ऑर्डर या कोई ऐसा काम ना कर सकें जिसके नतीजे में परवेज इलाही साहब को या पीटीआई को फ़ायदा हो। और राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जो ब्यूरोक्रेसी है पंजाब की, उनको आइन के मुताबिक अपनी फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम देने चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर आज जो है वो उन्होंने क्या कहते हैं वोट ना लिया किसका, एतमाद इत्तेमाद का। का, तो वो उसका घेराव कर देंगे। तो सीएम घेराव हुआ हाउस है को कुछ? सील कर देंगे। तो वो तो हाँ, मूनिस सीएम ने हाउस मेरे को। ख्याल में भी हमारे शो से कुछ ही लम्हे पहले ट्वीट किया कि राणा साहब मैं सीएम हाउस में मौजूद हूँ, आप आए नहीं अभी तक सील करने से। उस पे तो फवाद चौधरी ने उससे जुगत की हुई थी कि यार ये जो सीएम हाउस है ना ये कोई फैसलाबाद का प्लाट नहीं है जहाँ पे आके आप कब्जा कर लीजिए। अच्छा, तो फवाद चौधरी के बारे में जो बात अभी हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा फवाद चौधरी टीवी पे कुछ कहते हैं, बाद में हमसे टिकटें मांग रहे हैं अपनी नून लीग की। तो फवाद चौधरी अपने लिए ऑप्टिमल बार्गेन करना चाहते हैं। फवाद चौधरी जिस भी पार्टी के पास जाएंगे एक असासा साबित होंगे बहरहाल, ये आई टेल यू। क्योंकि वो अच्छा जिस तरह डिफेंड करेंगे उनको। तो देखिए ना, टीवी टॉक शो में इस तरह के लोग चाहिए होते हैं आपको, जो जबरदस्त तरीके से पार्टी का दिफा कर सके, और कोई भी गलत बात हो उसको बड़े बेधड़क अंदाज में उसका दिफा कर सके। मेरे ख्याल में तो जितनी देर वो तहरीके इंसाफ में हैं तब तक वो इमरान खान के मुखालिफिन के लिए असासा ही हैं। अच्छा यानी आप समझते को कोई खास ना, फायदा नहीं कर रहे इमरान खान के लिए वो। मेरे ख्याल में वो असाइनमेंट में है। अच्छा, ओके। हाँ, ऐसा नहीं है, आपको नहीं लगता? मुझे उनकी तो बहुत से जितनी लोग असाइनमेंट पे हरकत लगते हैं, मुझे तो बहुत से लोग असाइनमेंट पे लगते हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि वो जो कॉल अभी लीक हुई है तो आयला मलिक भी असाइनमेंट पे थी। यार वो तो नवाब खानदान की चश्मो चराग, मतलब वो इतनी अब बड़ी फैमिली है ना। किस नवाब ने एस्टेब्लिशमेंट का साथ नहीं दिया, मुझे ये बता दें। यार ऐसा तो हाँ, देखना बड़ी जाती है वो जितने भी बेचारी। फर्क तो नहीं नवाबीन पड़ा हैं वो कोई कोई इलेक्टेबल्स। कॉल से कोई फर्क तो नहीं पड़ा कि पड़ा है कोई फर्क? सोशल मीडिया को देखा जाए तो बड़ा भूचाल बरपा है वैसे। एक एक लोग दिन समझ ट्रेंड रहे हैं आया, कि खत्म हो गया ट्रेंड। हाँ, वैसे ये भी है कि लोगों का इतना खान ज्यादा। साहब के हामियों को, खान साहब अकीदत और लीडरशिप की उस महराज पे बैठे मुर्शद। हैं कि इस तरह की इस कॉल की अगर वीडियो भी आ जाए ना तो खान साहब के हामियों को फर्क नहीं हुआ, कहते हैं जान दो जी साडा लीडर है नहीं नहीं, ना। आप चाहते हैं कि डीप, वीडियो भी आए हैं वो कहेंगे तो। डीप फेक ये है। मुझे तो आपने पहले वो जब मैंने पहला क्वेश्चन पूछा ना शुरू में, आपने ये बताया कि यार इस तरह की कॉल है और इस तरह की 2-3 वीडियोस भी हैं। हाँ, वो तो वीडियोस भी हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये तो कॉल है, इसकी तस्दीक वीडियो से भी हो जाएगी। हाँ। हाँ अच्छा। हाँ, लेकिन अब सही। बात अच्छा वही वो, है ना। फिर जी, जी उमर। मुझे असल बात समझ नहीं आई शुरू में जो आपने कहा था, वो जो पूछा था क्या कहते हैं चार्ली का, वो क्या कहते हैं उसका जिक्र क्या है? भाई उनका भी बात यही समझ जिक्र नहीं है आई ना अभी कि इन तक। दोनों को कहा जाता है कि जो इनका किरदार है एक मज़ाहिया किरदार है, जाहिर बात है फिल्मों के अंदर एक उसका हवाला दिया है कि इनका भी कोई एक रोल सियासत के अंदर इसी तरह का है कि पॉलिटिकल सर्कस है, हर तरफ से फ़ायदा लेते हैं और सबको जो है वो एक इंटरटेनमेंट मुहैया रखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि सियासतदान, ज़ाहिरी बात है वो संजीदा लोग हैं और मेच्योर लोग हैं, उनका कंट्रीब्यूशन भी होता है मुल्क की तामीर तरक्की के हवाले से।
और मैं संजीदगी की अगर बात करें तो इस वक्त इश्यूज जो हैं वो सिर्फ इस, आप अगर देखें कि म्यूजिकल चेयर वो की जो गिर्द पूरी नहीं है। अब्दुल्ला, वो जो पूरी ऑडियो थी उसमें मुबैना तौर पे वो जो खातून है, मुबैना तौर पे वो जो आयला मलिक हैं, वो खान साहब को यही बातें बता रही हैं कि फलाना सियासतदान ऐसा है, मतलब यही गॉसिप चल रही है या कोई और भी है, कुछ और भी कंटेंट में है? और भी बहुत सी चीजें हैं, इलाबोरेट। जाहिर बात है उसके अंदर वो कह सकते हैं किसी की उनकी निजी गुफ्तगू हो सकती है, कोई उनके ऐसे अल्फाज हो सकते हैं जो शायद पब्लिकली बयान करने मुनासिब नहीं होंगे, वो हर तरह की बात, जाहिर बात है, हो सकती है। लेकिन मेरा कहने का फिर वही मतलब है कि क्या सारी की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ इन सियासतदानों के बारे में है? यानी अब वो बातें जो किताबों में लिखी हुई हैं, जो डॉक्यूमेंटेड हैं, लोगों ने अपने सवाने उमरी में लिखी हुई हैं। मैं आपको सुना देता हूँ वाकया, मशहूर वाकया है कि तराना फिल्म स्टार जो हैं वो उस जमाने के जो डिक्टेटर थे उनसे मिलने के, सदर पाकिस्तान बने हुए थे वो, फौजी जनरल, तो उन्होंने उनको समन किया, बुलाया अपने साथ मुलाकात के लिए। जियाउल हक की बात कर रहे हैं ना? तो वो रात में नाम अब क्या ले, जाहिर बात है मरहूमीन हो गए सारे के सारे, तो उनको बुलाया ऐवान सदर मुलाकात के लिए। तो जब वो जाने लगी वहां पर गेट पे, वहां पे मौजूद जो संतरी थे उन्होंने उनको रोक लिया और उनको पूछा कि आप कौन है। इन्होंने बताया कि मैं एक फिल्म स्टार हूँ, तराना मेरा नाम है और मैं सदर साहब से मुलाकात के लिए हाजिर हुई हूँ। तो उन्होंने बड़ी वेरिफिकेशन वगैरह करके शनाख्ती कार्ड वगैरह लेकर उनको जो है ना फिर जाने दिया अंदर। तो सुबह कहीं जो उनकी वापसी हुई है 3-4 घंटे बाद मुलाकात के, तो जब जाने लगी तो संतरी साहब ने बड़ा टिका के उनको सलूट मारा है। तो जो अदाकारा थी उन्होंने उनसे पूछा कि जनाब मैं जब अंदर एंटर हो रही थी तब तो आपने मुझे बड़ा रूडली ट्रीट किया और कोई सलूट वगैरह नहीं किया, और अब जाते हुए सलूट, तो इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने कहा मोहतरमा जब आप जा रही थी तो आप सिर्फ फिल्म स्टार तराना थी, अब आप कौमी तराना बन चुकी हैं। तो इस वजह से जो है आपको जो एक प्रोटोकॉल जो है वो दिया जा रहा है। तो देखिए अब ये चीजें भी जो हैं बहरहाल मौजूद हैं, तारीख का हिस्सा हैं, लोगों ने इनको डॉक्यूमेंट भी किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सियासतदानों के ऊपर हमें अपना फोकस रखना चाहिए, किसी की भैंस चोरी निकालनी चाहिए, किसी की कॉलें लीक करनी चाहिए। दूसरी तरफ भी लोग हैं, तो मेरा ख्याल में पर्दा नशीनों के नाम भी आते हैं और इन चीजों को पर्दे में ही रहने देना चाहिए। अदरवाइज पॉलिटिक्स ऑलरेडी बहुत डर्टी है, इसको अगर हम मजीद गंद में इन्वॉल्व करेंगे तो शायद किसी के लिए भी इसके अंदर आना और काम करना, मुल्क में सर्व करना मुमकिन नहीं रहेगा। नाजरीन, आज के शो में हमने पॉलिटिकल गॉसिप से लेकर सियासी सूरत हाल तक गुफ्तगू आपके सामने पेश की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।